हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है कैपिटल फॉर्मेशन एंड टॉपिक का नाम है मेजर्स टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में किस तरीके से जो कैपिटल फॉर्मेशन है या इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे, वो मैंने डिस्कस किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फॉलोइंग सजेशंस कैन बी गिवन। ठीक है, मतलब हम फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, इंक्रीज इन डोमेस्टिक सेविंग्स। कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ सकें और यही सेविंग बैंकों में जाएंगी, बैंक आगे इन्हीं सेविंग्स पे लोन्स देंगे। In an underdeveloped country, rate of domestic saving should be increased. Several suggestions can be given for it, such as increase in the rate of interest. Rate of interest बढ़ा दिया जाए जिससे लोग encourage करेंगे बैंकों में सेव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोविडेंट फंड स्कीम्स। पीएफ की स्कीम्स अच्छी कर दी जाएं जिससे लोग और ज़्यादा सेव करेंगे। इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड की स्कीम्स भी बढ़ाएं और रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड भी बढ़ाएं। और एक्सपेंशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम्स कुछ ऐसी चलाएं जिससे लोग पैसा सेव कर पाएँ इंस्टीट्यूशंस में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेव करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आगे इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स अवेलेबल होंगे। सेकंड पॉइंट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़। आपको पता है बैंकिंग फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, जब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत कम है। अगर ज़्यादा होंगी तो लोग पैसे जमा कराएंगे ना, रूरल एरियाज़ में तो बिल्कुल ना के बराबर आते हैं बैंक। बैंकिंग फैसिलिटीज़ आर इनएडिक्वेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इन ऑर्डर टू मोबिलाइज सेविंग्स इन दीज कंट्रीज, इंक्रीज इन बैंकिंग फैसिलिटीज़ इज़ एसेंशियल। जितने ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ खुलेंगी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उतना लोग बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे, पैसे बैंक्स में डालेंगे, बैंक्स आगे लोन्स प्रोवाइड करवाएंगे। फिर कमर्शियल बैंक्स शुड ओपन देयर ब्रांचेज इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। तो बैंक्स को विलेजेस वगैरह में जाके भी खोलना चाहिए, तो पता ही है आपको। टू प्रमोट थ्रिफ्ट वेरियस अट्रैक्टिव स्कीम्स, सेविंग स्कीम्स शुड बी लॉन्च्ड। कई जो सेविंग स्कीम्स हैं उनको लॉन्च करना चाहिए ताकि जो सेविंग्स हैं वो एनकरेज हो। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स शुड बी स्पेशली एनकरेज्ड। जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए उनके खुलने को, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए जा सके। विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़, सेविंग टेंडेंसी ऑफ द पीपल विल बी प्रमोटेड। तो जितनी ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ होंगी, उतना फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ होंगी, उतना ज़्यादा लोग ज़्यादा मतलब सेविंग्स की हैबिट में पड़ेंगे और उतना ही ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास आएगा ताकि वो आगे लोन्स दे सकें। नेक्स्ट आ जाता है रूरल सेविंग्स को एनकरेज करना है। ठीक है, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लिव्स इन विलेजेस। ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हैज़ इनफ प्रॉस्पेक्ट्स इन द विलेजेस में काफ़ी पैसा है, लोग अपने घरों में पैसा सेव करते हैं, वही पैसे को इस्तेमाल करके कैपिटल फॉर्मेशन करवाई जा सकती है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेविंग मोबिलाइजेशन फैसिलिटीज़ पीपल स्पेंड देयर सेविंग्स ऑन गोल्ड, सिल्वर, लैंड, कैटल एट्सेट्रा। तो विलेजेस में क्या होता है, पैसे जो आते हैं उनका ज़मीन खरीद लेते हैं या फिर गोल्ड वगैरह खरीद लेते हैं या फिर कोई लैंड या कैटल वगैरह खरीद लेते हैं, उसको प्रॉपर सेविंग नहीं करते। कहाँ पे? इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। इन ऑर्डर टू मोबिलाइज रूरल सेविंग्स क्या क्या करना चाहिए? मोर एंड मोर ब्रांचेज ऑफ बैंक्स शुड बी ओपन इन एंड अराउंड विलेजेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ दें वहाँ पे। एक्सपेंशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स करें एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन द विलेजेस। तो ये बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट टैक्सेस। द टैक्सेस लेविड ऑन इनकम ऑफ द पीपल, their property and income earned by the companies are called direct taxes। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो जिनके ऊपर लगते हैं वही देता है, वो उनको शिफ्ट नहीं कर पाते। ठीक है, these taxes are levied on the basis of progressive taxation system। ये जो टैक्सेस हैं ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू लगते हैं, मतलब जैसे जैसे इनकम या वेल्थ बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता रहेगा। देयर आर टू बेनिफिट्स ऑफ दीज टैक्सेस। इन टैक्सेस के दो बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट,
money for economic development is obtained from them, and secondly equality in the distribution of income can be achieved. इन टैक्सेस का पहला फ़ायदा कि सरकार को इससे काफ़ी पैसा मिल जाता है और सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगा सकती है, और दूसरा जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम होती हैं क्योंकि अमीर के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है और गरीब के ऊपर कम या नहीं देना पड़ता. बट दीज टैक्सेस कैन बी जस्टिफाइड ओनली अप टू अ लिमिट. मगर सरकार जब ये टैक्स लगाती है तो ये जस्टिफाइड तो है मगर एक लिमिट तक है. इफ़ दीज टैक्सेस आर इम्पोज बियॉन्ड दिस लिमिट दे विल एडवर्सली अफेक्ट द प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट. अगर कुछ ज़्यादा ही लगा देंगे टैक्स तो लोग कहेंगे हम इन्वेस्टमेंट ही क्यों करें, सारा पैसा तो सरकार ले जाती है जो भी प्रॉफिट कमाते हैं. पीपल विल रिजॉर्ट टू टैक्स एविजन, लोग टैक्स की चोरी करना शुरू कर देंगे. सो दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑन द कॉरपोरेशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स, ताकि ये ना हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो टैक्स की चोरी के नए नए तरीके निकालें. इसके लिए वो सीए हायर करती हैं, आपको पता ही है सीए का मेन काम क्या है, टैक्स बचाना, ठीक है ना. देयर इज इनफ स्कोप ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ टू टैक्सेस इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. पहला एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लग सकता है. इनफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू के बाद एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है. एज अ रिजल्ट द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इनकम्स काफ़ी बढ़ गई हैं. गवर्नमेंट कैन कलेक्ट मोर फंड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सरकार इनसे टैक्स से पैसा इकट्ठा कर सकती है. मोर टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम लगाने चाहिए. बट इस व्यू से मैनी इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं है. वो कह रहे हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोग अभी भी किसान जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं तो उनकी इनकम ज़्यादा कहाँ से होगी. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर ज़्यादातर फार्मर्स कौन है, ज़्यादातर फार्मर्स मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं. उनकी इनकम्स तो अभी भी नहीं बढ़ी हुई. वो डेट ट्रैप कर्जे के जाल में फंसे हुए हैं, सुसाइड्स वगैरह कर रहे हैं. समझ की बात. तो वो कहते हैं कि अगर टैक्स ही लगाना है तो अमीर फार्मर पे लगाओ भाई, गरीब फार्मर पे टैक्स मत लगाओ. नेक्स्ट आ जाता है टैक्सेस ऑन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. मोर डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड ऑन इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स. तो मतलब जो भी अनप्रोडक्टिव खर्चा हो रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी सरकार टैक्स लगा के उसको डिस्करेज कर सकती है ताकि लोग सेविंग्स करें, और सेविंग करेंगे तो बैंकों में डालेंगे पैसे तो आगे कैपिटल फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस. अ मेजर पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो जिसके ऊपर लगता है वो तो देता नहीं, कोई और ही देता है. जैसे सेल्स टैक्स या जीएसटी दुकानदार के ऊपर लगता है, दुकानदार प्राइस में ऐड करके हमसे निकलवा लेता है, तो सरकार को काफ़ी ज़्यादा बल्क पैसा यहाँ से आता है. रेवेन्यू फ्रॉम दीज टैक्सेस इज अ मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ से लोगों से कलेक्ट करती है थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस. इफ़ imposed on luxuries and other goods consumed by the rich, government will not only collect handsome revenue but will also help in the equitable डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. अगर सरकार ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लग्जरी पे लगाए या फिर उन चीज़ों पे लगाए जो रिच पीपल यूज़ करते हैं तो इससे ना ही सिर्फ सरकार को ज़्यादा पैसा मिलेगा डेवलपमेंट के लिए, दूसरी तरफ जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी कम हो जाएंगी. तो उससे क्या होगा, जब सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है तो लोग डिस्करेज होंगे, अमीर लोग डिस्करेज होंगे वो चीज़ खरीदने में, एक दो तो फिर भी खरीद लेंगे. तो अगर डिस्करेज होंगे वो पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट आ जाता है सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. जो भी सरकारी कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए, उनके खर्चे कम होने चाहिए और उनकी आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो देश की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें. इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड मैनी एंटरप्राइजेज इन द पब्लिक सेक्टर. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो सरकार है उसको काफ़ी कंपनियां खुद इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं. इफ़ दीज एंटरप्राइजेज आर मैनेज मोर एफिशिएंटली देयर विल बी एन इंक्रीज इन देयर प्रॉफिट्स. अगर ऐसी कंपनियां अच्छे तरीके से मैनेज की जाएं तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और वो प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट करेंगी तो जिससे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी. बाय इन्वेस्टिंग दीज प्रॉफिट्स इन द पब्लिक सेक्टर मोर कैपिटल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. बट सरकार ऐसा करती तो नहीं है, वो हमारे पैसे से ही कंपनी खोलती है, हमारे टैक्स के पैसे से कंपनी खोलती है और उस कंपनी को एफिशिएंटली चलाती नहीं है और बाद में अपने ही जो पॉलिटिकल फ्रेंड्स होते हैं उनको यही कंपनी सस्ते दामों में नीलाम कर देती है. तो बेवकूफ़ कौन बना, हम ही बने ना, ठीक है. नेक्स्ट, रिडक्शन इन द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. तो सरकार को जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको कम करना चाहिए. समझ की बात, अभी बताता हूँ. द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एट्सेट्रा. अब इतने इतने रॉकेट ऊपर से उड़ाते रहते हैं सारा दिन, कुछ ना कुछ एयर शो करते रहते हैं या कुछ, इतना पेट्रोल खर्च होता है इसके ऊपर जितना मेरे ख्याल से 10 साल तक एक गरीब बंदे की कार में नहीं लगेगा.
ये सारा पैसा कहाँ से आता है? हमारे टैक्स से ही आता है। बजाय इतने एयर शोज करने के या फिर इतना कुछ फालतू खर्चा करने के, जो इतने एक्सपेंसेस लगे हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो खर्चा बचा के कोई कैंसर हॉस्पिटल खोल दें, कोई ऐसी फैसिलिटी खोल दें जो हर एक को चाहिए, कोई गरीबों के लिए स्कूल खोल दें, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दे दें कि जिसकी इनकम इससे कम है उसके बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। ऐसी फैसिलिटीज़ करें ना जिससे डेवलपमेंट होगी। ऊपर से मतलब ऐसे ऐसे फालतू खर्चे करेंगे डिफेंस के ऊपर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो उससे काम कैसे चलेगा? भाई ये नहीं कह रहा कि डिफेंस करो ही ना, डिफेंस हर एक कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, मगर फालतू का खर्चा करने में और अपने आप को बचा के रखने में जो है वो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मेंटेन करना चाहिए। Reduction in these expenses will result in more savings to be invested in the public sector. कोई सरकारी कंपनी खोल देते, कोई हॉस्पिटल खोल देते, सारे के सारे हॉस्पिटल प्राइवेट करी जा रहे हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। लोग जाते हैं और उनके 3-3 साल तक तो नंबर ही नहीं आते। मेरे को पता है, एक मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पे पीजीआई है, तो पीजीआई में लोगों को ऑपरेशन की डेट 1-1 साल के बाद मिलती है। भाई और हॉस्पिटल्स खोल दो ना जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो बजाय इसके कि अनप्रोडक्टिव खर्चा करो या फिर नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे करो। कंसिक्वेंटली द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विल इंक्रीज। अगर वो पैसा बचा के नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर जो पैसा लगता है वो बचा के किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी के ऊपर लगेगा तो देश की तरक्की हो ही जाएगी, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। सरकार को ऐसे काम करने चाहिए जैसा कि पर कैपिटा इनकम बढ़े, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी तभी सेव करेंगे ना। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इट इज़ इम्पेरेटिव दैट पर कैपिटा इनकम शुड राइज। तो सरकार को ऐसे काम करने चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़े। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम टेक्स प्लेस ओनली व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम और अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम सिर्फ तभी बढ़ेगी जब नेशनल इनकम भी बढ़े और साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट भी कम हो। फॉर इट ऑन द वन हैंड बर्थ रेट शुड बी रिड्यूस्ड। इसके लिए एक तो पॉपुलेशन की जो ग्रोइंग स्पीड है, बर्थ रेट है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तभी लोग सेव करेंगे बैंकों वगैरह में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और तभी वो आगे लोन दे पाएंगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी। जब भी प्राइस स्टेबल रहेंगे तभी देश तरक्की कर पाएगा। प्राइस अनस्टेबल होंगे तो सारा का सारा पैसा तो कंजम्पशन के ऊपर ही लग जाएगा, तो सेविंग्स कहाँ से होंगी? एक्सेसिव राइज और फॉल इन प्राइस शुड बी अवॉइडेड। मतलब प्राइस में फ्लक्चुएशंस अवॉइड होने चाहिए। बाय कर्बिंग द प्राइस द पब्लिक सेविंग विल ग्रो एंड एज सच द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विल इंक्रीज। अगर प्राइजेस कंट्रोल में रहेंगे तो जो सेविंग्स है वो इनकरेज होंगी, क्योंकि लोग अपना कंजम्पशन के ऊपर खर्चा कम कर पाएंगे। Prices should not be allowed to fall either because it affects investment adversely. और प्राइजेस को गिरने भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस कुछ ज़्यादा ही गिर गए तो प्रोड्यूसर के लिए तो अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा वो काम, तो प्रोड्यूसर को तो लॉसेज हो जाएंगे, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट ही बंद कर देंगे। तो प्राइस को स्टेबल रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लेस कंस्ट्रेंट्स ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन या बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर जो सरकार ने कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं कि ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, ऐसा करो वैसा करो, रिश्वतें खिलानी पड़ती हैं, वो सब काम खत्म होने चाहिए। इन order to increase the rate of capital formation, it is essential to reduce constraints on production. कैसे? Major constraints to production are lack of electricity. सरकार को बिजली प्रोवाइड करानी चाहिए, कई जगह पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इनएफिशिएंट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। बाय रिमूविंग दीज कंस्ट्रेंट्स इन्वेस्टमेंट कैन बी प्रमोटेड। तो सरकार को हर जगह पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करानी चाहिए, तभी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी ना। नेक्स्ट आ जाता है लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो लिबरल होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की फेवर में होनी चाहिए, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट, फिजिकल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। क्रेडिट पॉलिसीज़ मतलब ताकि लोन ज़्यादा इनकरेज हों, फिजिकल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इस हिसाब से बनाएं कि प्राइवेट सेक्टर इनकरेज हो। ड्यू टू लिबरल पॉलिसी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विल एनकरेज्ड एंड कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट होगी। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल। सरकार ऐसे स्टेप्स ले जिससे बाहर से पैसा हमारे कंट्री में ज़्यादा आए। डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी सप्लीमेंटेड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज। अगर घर में इतना पैसा नहीं बन रहा तो बाहर से इनकरेज करें ना एफडीआई या एफआईआई को। एफर्ट्स शुड बी मेड टू गेट लोन्स। एफर्ट्स लगाने चाहिए कि लोन्स मिल सके, ग्रांट्स मिल सके या एड मिल सके फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज
डेवलप्ड कंट्रीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक एंड IMF है, उनसे पैसा मिल सके. दीज फंड्स शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर इम्पोर्टिंग मशीन्स एंड कैपिटल गुड्स. तो इन फंड्स को यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से, फुलर यूटिलाइजेशन करना है. बाहर से मशीनें मंगवानी है या फिर ऐसा काम करना है जिससे हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े. श्रीलंका की तरह नहीं करना कि बाहर से लोन मिला और वो खा पी के बराबर कर दिया. ठीक है ना, जो मिनिस्टर होते हैं वही सारा करप्ट कर जाते हैं. ऐसा नहीं करना. ठीक है, करप्शन कर जाते हैं. तो कैपिटल, फॉरेन कैपिटल कैन बी इम्पोर्टेड थ्रू फॉरेन कोलैबोरेशंस. जो फॉरेन कोलैबोरेशन कर दो, जैसे बाहर से कोई कंपनी आती है वो हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर दे, उससे भी बाहर से काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह इन्वेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़. इनकम इनइक्वालिटीज़ कम होंगी, सबके पास पैसा होगा, सब सेव करेंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन तो अपने आप ही बढ़नी है. अनदर इंपॉर्टेंट मेजर टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज़. तो मतलब हर एक पॉइंट में पहली लाइन तो वही लिख दो ताकि थोड़ा पेज तो भरे. पीपल विद लो पर कैपिटा इनकम हैव लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. जिसकी इनकम कम होएगी वो सेविंग भी तो कम करेगा ना. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? आप इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज करते हो. तो सेविंग्स में तो चेंज आ ही नहीं पाएगा आपका. क्यों? क्योंकि आपकी इनकम ही बड़ी कम है. ठीक है, तो सेविंग ही नहीं कर पाओगे. रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज विल लीड टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ लो इनकम ग्रुप एंड दिस में लीड टू इंक्रीज इन द डोमेस्टिक सेविंग्स विच में रेज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकॉनमी. तो इनइक्वालिटीज़ कम होंगी तो जो गरीब लोग हैं उनको भी पैसा बनेगा, वो भी सेविंग्स करेंगे. जितनी ज़्यादा सेविंग्स करेंगे उतना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जिनके थ्रू हम अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म करके कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.